अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर। आई मिस हिरा। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट लिया अपना चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स जो है हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर के अंदर इसको स्टडी किया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया कि हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफेटिक में हमने कहा कि हमारे पास ओपन चेन होती है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्लोज चेन भी होती है। जो साइक्लिक फॉर्म ओपन चेन में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक स्ट्रेट चेन आ जाती है, एक हमारे पास उसी में ब्रांच चेन आ जाती है। फिर बहुत स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स जो हैं वो कंटेन करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी। फिर इसी तरह से हम लोगों ने क्लोज चेन का कहा तो क्लोज चेन जो है वो आल्सो कंटेन करती है साइक्लिक चेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, अब अल्केन्स जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूला से CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे वे एन जो है वो किस को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को। ठीक है, और जो साइक्लिक अल्केन्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी रिप्रेजेंट होते हैं जनरल फार्मूला से CnH2n। ठीक है, CnH2n। यहाँ पे जो है वो हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं और n जो है इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो हमारे पास या तो इक्वल होगा 3 के या फिर ग्रेटर देन 3 होगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट साइक्लोअल्केन्स आर 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स इन देयर फार्मूला। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो साइक्लोअल्केन्स हैं वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो उसके लेस होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू अल्केन्स इन देयर फार्मूला, क्योंकि अल्केन्स में आप लोग बात कर रहे हैं CnH2n+2, जबकि हमने साइक्लोअल्केन में कहा CnH2n। तो यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन एटम साइक्लोअल्केन में अल्केन के फार्मूला से लेस होते हैं। वो क्यों होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि हर कार्बन को 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ज़रूर बनाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अल्केन्स को जो है वो हम लोगों ने देखा क्या होता है। अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग देखें तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी कंपाउंड को नाम देने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो हर कंपाउंड जो है वो उसको नाम दिया गया था अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नेम। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके ऊपर बेस करता था, उसकी सोर्सेज के ऊपर कि कहाँ से वो हमारे पास लिया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास जो है XCOO कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकले है। तो फॉर्मिक एसिड जो है हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रेड आंट्स से जो है वो हमारे पास जो है रेड आंट से ये हमारे पास निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, इसी वजह से जो है वो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि लैटिन में जो है वो फार्मिका जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किससे हुआ है, आंट से। तो आंट से ये एक्सट्रैक्ट करने की वजह से इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड हमारे पास ग्रीक वर्ड है, एसिटम का मतलब है विनेगर। ठीक है, इसकी वजह से जो है हम लोगों ने इसको किसका नाम दे दिया, एसिटिक एसिड का नाम दे दिया। ये नेम्स जो हैं जो हम लोगों ने इसको गिवन किए थे विच वर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम। ये इनके कॉमन नेम है या इनको हम लोग ट्रिवियल नेम्स बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती गई तो फिर इम्पॉसिबल होता गया कि इतने लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इनके कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम थे वो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहे थे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरीके से नाम दिए जाएं कि ये हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर जो है वो शो हो। तो फिर इसके लिए हमारे पास IUPAC सिस्टम आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1957 के अंदर, जिन्होंने कुछ रूल्स जो हैं वो हमारे पास सेट किए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे।
और दिस इज़ आल्सो नॉन एज आईयूपीएक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ओवरऑल मैं फिर दोबारा रिपीट करती चलूँ कि नॉमेनक्लेचर हमारे पास जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। जब स्टार्ट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हुए तो फिर हम लोग उनको जो है नाम देते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। कुछ को उनके सोर्सेज पे नाम दिया, लेकिन जब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती गई तो उनके सोर्सेज पे नाम देने से जो है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता गया, और उनके सोर्सेज पे नाम देने की वजह से उनको कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम बोला, लेकिन वो उसकी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। फिर अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे नाम दिए जाएं, तो उसके लिए फिर हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएक सिस्टम आया 1957 के अंदर। उन्होंने कुछ रूल सेट किए जिनके मुताबिक हम लोग जो है स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अल्केन्स है, अल्केन्स जो है वो हमारे पास दो सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमन सिस्टम, जो कि हम लोगों ने कहा था कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनके सोर्सेज की बेसिस पर उसको नाम देते हैं, और दूसरा हमारे पास आईयूपीएक सिस्टम है। कॉमन सिस्टम में हमारे पास जो मेंबर ऑफ सीरीज़ जो है वो C1 to C4 और नेम्ड एज मीथेन। C1 से C4 तक जो हमारे पास है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं और ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, वाइल द रेस्ट आर नेम्ड बाय यूजिंग ग्रीक प्रीफिक्स दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स। दस द प्रीफिक्स के हमारे पास इनके लिए प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। जैसे ही हमारे पास 5 पे आए तो हमारे पास प्रीफिक्स पेंट यूज़ किया गया, पेंटा। इट इज़ यूज्ड कॉमन हैविंग द 5 कार्बन्स। हेक्सा 6 के लिए यूज़ किया गया, हेप्टा 7 के लिए यूज़ किया गया, ऑक्टा 8 के लिए यूज़ किया गया, नोना 9 के लिए यूज़ किया गया, डेका 10 के लिए यूज़ किया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कॉमन सिस्टम था। ठीक है, ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है, उनके नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 1 होंगे तो नेम क्या होगा, मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। 2 होगा तो ईथेन C2H6, 3 होगा तो प्रोपेन C3H8, 4 होगा तो ब्यूटेन C4H10, 5 होगा तो पेंटेन C5H12, 6 होगा तो हेक्सेन C6H14, 7 होगा तो हेप्टेन C7H16, 8 होगा तो ऑक्टेन C8H18, 9 होगा तो 9 C9H20। सब में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, तो यहाँ पे जो है वो सब के अंदर डिफरेंस जो है वो मिथाइलिन ग्रुप का आएगा CH2 का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर कैसे इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, कॉमन सिस्टम के अंदर जो प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, N इज़ यूज्ड फॉर दोज अल्केन इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर इन वन कंटिन्यूस चेन। जब हमारे पास तमाम कार्बन एटम्स जो हैं एक ही कंटिन्यूस चेन के अंदर होंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे N ब्यूटेन। N इज़ यूज्ड फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे देखें C4H10, ठीक है, CH3 CH2 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 2 ये हैं, 7 और 3 हमारे पास 10, C4H10। तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह से C5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप लोग देखें कि CH3 लास्ट में क्यों कि 1 2 3 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन। द प्रीफिक्स आइसो इज़ यूज्ड फॉर दोज अल्केन विच हैव मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूस चेन। कि जब हमारे पास कोई भी मिथाइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है, वो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन। डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स जहाँ पे अटैच हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन। द प्रीफिक्स न्यू इज़ यूज्ड फॉर दोज अल्केन विच हैव 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूस चेन। के न्यू वर्ड हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। यहाँ पे एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5,
तो ये देखिए हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या है, नियो पेंटेन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, कुछ भी कॉमन सिस्टम के अंदर हमें इतना पता नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आयुपेक सिस्टम आया। आयुपेक सिस्टम के अंदर जो है, इन दिस सिस्टम पेरेंट नेम ऑफ अल्केन्स आर रिटेन सच एज मीथेन। इसमें हमारे पास पेरेंट नेम वही रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सो ऑन, ठीक है। while the branching if any is treated as substituents attached to the main continuous chain carbon rules for naming। अब यहाँ पे जो हमारे पास substituents attach होंगे उसको हम लोग एज अ ब्रांचेस में लेंगे। कुछ रूल्स आयुपेक सिस्टम के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, जिन रूल्स के बारे में हमने पीछे बात की कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स जो हैं हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम एंड कंसिडर इट एज अ पेरेंट नेम, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन कार्बन उसमें गिनने कि हमारे पास कितने कार्बन है, उसको हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करने और उसको पेरेंट नेम देने। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो ये कितने हमारे पास पेंटेन, ठीक है। ये कितने हमारे पास पेंटेन है, 5 हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर पेंटेन। दूसरी बात, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वन एंड आर द अदर सो एज टू गिव द कार्बन कैरिंग द सब्स्टिट्यूट्स अल्काइल ग्रुप द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। फिर उसके बाद आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जहाँ पे हमारे पास कोई भी ब्रांच, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है वो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पे से नंबरिंग की 1 2, दूसरे पे हमारे पास ये 3 ग्रुप आ गए, यहाँ से करते 1 2 3 4 पे आता। तो हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो। तो 1 2 3 4 5 पहला रूल, सबसे पहले आपने पूरी चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल, आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जहाँ से आप लोगों के पास लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाए, सब्स्टिट्यूट्स या ब्रांच आ जाए। ये पेंटेन है, अब हम लोग इसको नाम दें तो होगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब देखिए नीचे हमारे पास, नेम द सब्स्टिट्यूट्स अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट्स को नाम देना है, किस चीज़ को इंडिकेट करते हुए, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करते हुए, टू विच इट इज़ अटैच्ड बिफोर द पेरेंट नेम, जो कि आप लोगों के पास अटैच है लेकिन पेरेंट नेम से पहले। कौन सा आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, CH3 फॉर मिथाइल। कौन से कार्बन पे अटैच है, पहले इंडिकेट करें 2। कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, और उसके बाद आप लोगों ने जो है उसका पेरेंट नाम देना है, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। पहला रूल, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट कर लें। दूसरा रूल, आप लोगों के पास उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर आपके पास अल्काइल ग्रुप मौजूद हो। तीसरा रूल ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करना है, कौन से नंबर पे ब्रांच अटैच है, फिर कौन सा ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप का मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है वो, फिर एट द लास्ट आप लोगों ने उसको जो है वो पेरेंट नेम देने हैं, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास 4 ग्रुप रूल आ गया, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स आर अटैच। अगर आप लोगों के पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अटैच हैं, दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अलॉन्ग विद देयर पोजीशन बिफोर द पेरेंट नेम। कि आप लोग फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के थ्रू जो है वो मेंशन करें पेरेंट नेम से पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 2 3, रूल नंबर 2 हमारे पास ये था कि उस साइड से आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर आप लोगों के पास क्या है, ब्रांच आए। यहाँ पे तीसरे कार्बन पे आ रही है, जबकि हम लोग अगर राइट साइड से करें तो आप लोगों के पास कार्बन नंबर 2 पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5। अब आप लोगों ने जो है अकॉर्डिंग टू, पहले मिथाइल आता है या इथाइल आता है, ठीक है। तो पहले इथाइल आता है, कौन से कार्बन पे इथाइल ग्रुप अटैच है, C2H5 3 पे। कौन सा ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, 3 इथाइल। फिर कौन सी ब्रांच कार्बन पे सब्स्टिट्यूट अटैच है, 2 पे। कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल और हमारे पास पेंटेन। 5वां रूल है, व्हेन द सेम सब्स्टिट्यूट इज़ प्रेजेंट मोर देन वंस, अ प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा
is used before the substituent's name and position of each substituent is indicated by a separate number। ठीक है, कि आप लोगों के पास अगर जो है किसी भी एक उसके ऊपर कोई भी सेम सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं लेकिन वो हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस रखते हों, तो फिर आप लोगों ने जो है वो प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज़ करने हैं। जैसे 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होते हैं, 4 के लिए टेट्रा, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें, पहला रूल लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा रूल नंबरिंग को साइड से स्टार्ट की, जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हमारे पास क्या चीज़ आया, मिथाइल ग्रुप आया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है अगर एक जैसे आए तो अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेट्स हम लोग उनको नाम देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने 5वां रूल ये कहा कि अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं तो फिर हम लोग जो है उनके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच और 3 पे भी। सबसे पहले पोजीशंस को इंडिकेट कर देते हैं, दूसरे पे भी ब्रांच अटैच है, तीसरे पे भी। ठीक है, उसके बाद है कौन सा, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो कितने मिथाइल ग्रुप हैं, जब 2 पे हैं तो इट्स मीन्स डाई मिथाइल, तो फिर क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, रूल नंबर 1। दूसरा रूल ये है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर आपके पास ब्रांच आए। तीसरी बात आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने जो है जहाँ पे ब्रांच आ रही है वहाँ पे पहले उसका नंबर इंडिकेट कर रहे हैं, कौन से कार्बन पे है, फिर कौन सी ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, और फिर उसके बाद जो है उसका पेरेंट नेम। चौथा ये कि अगर आप लोगों के पास जो है 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स आ जाएँ तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आप लोगों ने जो उनकी पोजीशंस को इंडिकेट करना है। 5वां रूल आप लोगों के पास ये है कि अगर आप लोगों के पास सेम सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं डिफरेंट पोजीशन पे तो सबसे पहले आप लोगों ने नंबर पोजीशन इंडिकेट करनी है, उसके बाद प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करने और फिर देन उसको आप लोगों ने पेरेंट नेम दे देना है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 6 है व्हेन 2 सब्स्टिट्यूट्स सेम और डिफरेंट आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन द नंबर ऑफ डेड कार्बन एटम इज़ रिपीटेड। कि जब आप लोगों के पास सेम सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर सेम कार्बन के ऊपर जो है वो सेम सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो रिपीट हो आ जाएं तो फिर आप लोगों ने जो है क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को रिपीट करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, यहाँ पे दोनों तरफ से ब्रांच जो है वो हमारे पास 3 पे आ रही थी। लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली, फिर हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट्स जो है वो 3 पे अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूट्स अटैच हैं, 3 2 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाई, कौन सा CH3 ग्रुप फॉर मिथाइल, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 7 आ गया व्हेन देयर आर मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट द चेन विच कैरीज मोर सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ जाएँ तो फिर आप लोगों ने जो है वो चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट द चेन विच कैरीज मोर सब्स्टिट्यूट्स, जहाँ पे आप लोगों के पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अटैच हों। ठीक है, अब देखें यहाँ से अगर हम लोग इसको करेंगे ये, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला सब्स्टिट्यूट्स अटैच है, लेकिन अगर यही नंबरिंग यहाँ से हम लोग करते तो ये गलत था क्योंकि 1 2 3 4 पे आके सब्स्टिट्यूट अटैच होता। यही नंबरिंग अगर हम लोग यहाँ से करते 1 2 3 तो ये इस तरह से भी हमारे पास ठीक थी, लेकिन हमने नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग तो सिलेक्ट कर ली कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को। एक हमारे पास 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच और 3 पे हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है, C2H5 जिसको हम लोगों ने बोला है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट होगी। सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी हमने बात कर दी, फिर हम लोग सबसे पहले इसकी पोजीशन इंडिकेट करें 3 पे, फिर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास इथाइल पहले आता है तो 3 इथाइल, फिर हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूट्स 2 पे है वो कौन सा है, मिथाइल, और कितने 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन यूज़ करते हैं, हेक्सा होता है। तो यहाँ पे अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तमाम के कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग है तो 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये था हमारे पास नॉमेनक्लेचर जिसके हमारे पास कितने रूल्स जो हैं वो हमारे पास डिस्कस किए हम लोगों ने, 7 रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास साइक्लोअल्केन्स आ जाता है। साइक्लोअल्केन्स जो है उसको हम लोग नाम देते हैं बाय प्लेसिंग द प्रीफिक्स साइक्लो। ठीक है,
टू द नेम ऑफ द अल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन द रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है CH2 CH2 CH2। हमने कहा था कि हमारे पास हर कार्बन जो है इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग अल्केन्स के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन इसके लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हर कार्बन जो है अपने 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइएंगल। साइक्लोप्रोपेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास ट्राइएंगल से यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है साइक्लो अल्केन्स जो है वो ज्योमेट्रिक फिगर है और ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। हर कॉर्नर के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है CH2। ठीक है, अब साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारे पास पेंटेन को जो है वो पेंटागोन से करते हैं, साइक्लोहेक्सेन को जो है वो हम लोग किससे करते हैं, हेक्सागोन से करते हैं। और हर एक के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ अटैच है, मिथाइलिन ग्रुप CH2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स आर नेम्ड एज अल्काइल साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट्स आ जाएगा तो हम लोग उसको जो है वो अल्काइल का नाम देंगे। अल्काइल मींस यहाँ पे हमारे पास पेंटेन के ऊपर जो है वो CH3 ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास ब्रांच अटैच होगी उसको नाम देंगे, फिर देन वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग साइक्लो, और एट द लास्ट जो है वो इसका हमारे पास अल्केन्स का कोई भी पेरेंट है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, जो भी। द रिंग इज़ टेकन एज सब्स्टिट्यूट्स इफ़ द साइड चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द रिंग। कि अगर हम लोग जो है रिंग को जो है वो हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं उस सूरत में कि अगर हमारे पास उसके साथ जो ब्रांच अटैच है, जो कार्बन एटम्स अटैच हैं वो उससे ज़्यादा हों। तो देखें 1 2 3 3 कॉर्नर एट्स मीन्स यहाँ पे 3 मिथाइलिन ग्रुप अटैच हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास शॉर्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ ब्रांच एज अ सब्स्टिट्यूट्स ले लेते हैं। तो 3 साइक्लोपेंटेन, 3 साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से नाम दिया जाता है और हमारे पास पेंटेन को। होम टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने 20 एग्जांपल लिखनी है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की। ठीक है, तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए 7 के 7 रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है अपने पास 20 एग्जांपल जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की लिखनी है।